गर्मी की छुट्टियां चल रही है दोस्तों, और हम लोग सोचते हैं कि इस समर वेकेशन में सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। पर बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि इस समर वेकेशन में हम लोग बहुत सारा मौज मस्ती करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, इस मौज मस्ती के चक्कर में आप अपने टाइम को बर्बाद मत करो, क्योंकि ये आपका गोल्डन टाइम है भैया। ये जो समर वेकेशन का टाइम है ना, ये गोल्डन टाइम है। यहाँ पे आपको 1 महीना 1.5 महीना का छुट्टी मिलता है, बढ़ भी सकता है। तो इस टाइम को बर्बाद मत होने दो। इस टाइम में आप कोशिश करो कि मैं पूरा कोशिश करूंगा अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का। लेकिन एक सच ये भी बता रहे हैं दोस्तों कि आपका 1 से 1.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा कि क्या बाबू समर वेकेशन में सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, तो उन लोगों का एक ही जवाब था, नहीं सर, नहीं हो सकता। तो फिर मैंने पूछा तो फिर क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे कुछ स्टडी प्लान बताया जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि इस समर वेकेशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए। क्योंकि भाई देखिए, आप स्कूल से किस तरह आए हैं, आप कितना जानते थे वो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपने इस पूरे वीडियो को देख लिए ना भाई, तो मैं आपको लिख के दूंगा कि आप जिस दिन स्कूल या कॉलेज जाओगे, उस दिन आपके दोस्त कहेंगे कि यार ये बंदा तो यार कुछ अलग था, अभी कुछ अलग आ, यार कुछ अलग ही कर रहा है ये बंदा। तो भाई ये टिप्स आपको अपना लेना है, फिर देख लेना कि ये समर वेकेशन आप क्या करते हो। फिर और एक बात ये भी कि टॉपर्स जितने भी होते हैं ना, समर वेकेशन में सभी लोग ऐसे ही करते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ टिप्स से। अगर इस टिप्स को आप फॉलो करते हो तो बहुत आगे चल जाओगे। तो पहला टिप्स है, अपने बेस को मजबूत बना लो। क्योंकि देख भाई, आपके पास तो समय बहुत है, आप रटा रटाई वाला काम बिल्कुल मत करो। जितना हो सके आप उस चीज को, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, उस टॉपिक्स के कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट को पकड़ो, रटा रटाई पे ध्यान मत दो, ठीक है। और सिलेबस खत्म हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सिलेबस के चक्कर में मत पड़ो। आपको बताया ना कि सिलेबस 1 से 1.5 महीना में कंप्लीट नहीं होता, तो आपको सिलेबस पे फोकस करना ही नहीं है। बस आपको ये फोकस करना है दोस्त कि मेरे को बेस कैसे मजबूत करना है। तो बेस मजबूत करने का एक ही तरीका है, जो भी चीज आप पढ़ो उस चीज का कंसेप्ट पहले क्लियर करो। अगर आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो फिर वो आपको बहुत अच्छा से समझ में आने लगेगा। फिर आप क्या करो, फिर आप एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ। ये टाइम टेबल ऐसा बनाओ दोस्तों कि आपको ना बोरिंग लगे, आप आसानी से पढ़ सको। मतलब अच्छा सा टाइम टेबल, यानी कम से कम 6 से 7 घंटा का ही टाइम टेबल बनाना है। बहुत ऐसे बच्चे क्या करते हैं, समर वेकेशन में घर आया हुआ है, 15 घंटा 16 घंटा का टाइम टेबल बना ले रहा है। 16-17 घंटा का टाइम टेबल बनाओगे तो आप 1 दिन से 2 दिन पढ़ पाओगे, रोज नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको क्या करना है, 6 से 7 घंटा का एक टाइम टेबल बनाना है। उसमें से आप सुबह के टाइम में क्या करोगे, नए टॉपिक्स को दोगे समय, और फिर शाम के टाइम में उसको प्रैक्टिस करोगे, उसका रिवाइज करोगे। समझे? आप इस तरह से एक टाइम टेबल सेट करिए। लेकिन भाई सुबह के टाइम में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नए टॉपिक्स पे फोकस करना। और एक बात बता दे रहा हूं दोस्तों कि सुबह थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, शाम को यानी रात को थोड़ा जल्दी सो जाइए। इससे क्या होगा, आपका दिन भी बड़ा होगा और सुबह उठने से आपके माइंड फ्रेश होगा। लेकिन सुबह उठने से जब उठोगे उस टाइम गलती से भी फोन यूज नहीं करोगे। उस टाइम आप अपने माइंड को, मतलब सोते समय ही अपने माइंड को यह कह देना है कि सुबह मेरे को उस चैप्टर पे लग जाना। पॉइंट नंबर 3, सब्जेक्ट रूल का पालन। यानी कि दोस्तों आपको क्या करना है, सप्ताह में डिवाइड करना है। एक सप्ते में आपको 3 ही सब्जेक्ट लेना है। ऐसा नहीं कि एक सप्ते में 5 सब्जेक्ट ले लेंगे, फिर बोरियत फील होने लगे। मतलब क्या करना है, आपको एक दिन में 3 सब्जेक्ट, एक सप्ताह में 3 सब्जेक्ट लो और उस सप्ते में तीनों सब्जेक्ट को पूरे अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छा से पढ़ना है। उसके बाद हर सप्ताह आपको क्या करना है, यानी संडे के रोज आपको क्या करना है, जितना आपने पढ़ा था उन सब का एक मॉक टेस्ट ले लीजिए। खुद से आप अपना मॉक टेस्ट ले लीजिए। इससे क्या होगा, इससे पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। और पॉइंट नंबर 4, वीकनेस ट्रैकर पर ध्यान। यानी आप देखिए, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि आपके लिए कौन सा चैप्टर हार्ड लग रहा है, कौन सा आसान लग रहा है।
जो चैप्टर आपको हार्ड लग रहा है ना, उस चैप्टर को सबसे पहले एक छोटा सा नोट बनाओ, उस नोट में लिखो कि ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये चैप्टर बहुत अच्छा से समझ में आ रहा। यानी एक तरफ इजी चैप्टर लिखो, दूसरी तरफ हार्ड चैप्टर लिखो। इजी चैप्टर तो आप खुद कर लोगे, लेकिन हार्ड चैप्टर तो नहीं कर पाओगे। तो हार्ड चैप्टर करने के लिए आप क्या करो, आप YouTube का सहारा लो, उसको वीडियो से समझो, फिर उसका नोट्स बनाओ और उस चीज पे, यानी सुबह जब उठो सबसे पहले उसी चीज पे फोकस करो। यानी मेरा कहने का मतलब है कि इस समर वेकेशन में आपका जितना भी वीक पॉइंट है उस सबको मजबूत बना लो। और मजबूत बनाने का एक ही तरीका है दोस्तों, वो है आपको सबसे पहले उसी चीज को करना है और वो सप्ते में कम से कम 3 दिन उस चीज पर फोकस करना है और उस चीज को YouTube से तो जरूर ही समझना है, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। और जितना सारा वीक चैप्टर है सभी को स्ट्रॉन्ग बना लो ताकि आपको एग्जाम के रोज सोचना ना पड़े। और इस तरह अगर आप करते ना मेरे भाई, तो मैं लिख के देता हूं आप इस बार का टॉपर हो। लेकिन क्या सिर्फ पढ़ाई 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 करोगे तो बोर नहीं हो जाएंगे? धीरे धीरे आप डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाएंगे। समझिए बात। तो फिर क्या करना चाहिए, उस टाइम आपको माइंड सेट के साथ साथ मोटिवेट भी रहना है। अब भाई मोटिवेट रहेंगे तो कैसे रहेंगे? तो आपको क्या करना है जानते हो दोस्तों, आप जब किसी भी टॉपिक्स को पढ़ रहे हो एक सेशन में यानी 1 घंटा के लिए, तो उस 1 घंटे को कंप्लीट नहीं पढ़ना है। आप कम से कम 45 मिनट पढ़िए और 15 मिनट आप अपने आप को रेस्ट दीजिए, 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। उस टाइम 15 मिनट में किसी से गपशप कर लीजिए, थोड़ा गेम खेल लीजिए 15 मिनट। लेकिन भाई फोन से दूर रहना है, और फोन से दूरी तो बनाओगे, बोल गेम खेलेंगे, ठीक है गेम खेलो, फोन ले लो, लेकिन उसमें इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, इन सब चीजों में जाना ही नहीं तो फिर आप डिस्ट्रैक्शन के शिकार हो जाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी और आपको पढ़ने का मन नहीं करने लगेगा, फिर आपको फोन में आप घुस जाएंगे। समझिए बात। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने आप से ये कहो कि भाई ये टॉपिक्स अगर आपने क्लियर कर लिया ना तो आपको एक रिवॉर्ड दिया जाएगा। कैसा रिवॉर्ड? जब आपने कंप्लीट कर लेना है तो आप 10-15 मिनट का एक शॉर्ट मूवी देख लेना, या फिर 10-15-20 मिनट का एक गेम खेल लेना, या फिर 10-15 मिनट के लिए चाय पीने चल जाना, या फिर 10-15 मिनट के लिए मम्मी पापा से बात कर लेना। जो भी है उससे क्या होगा, मोटिवेट रहोगे, माइंड सेट बना रहेगा, आप स्ट्रांग हो जाओगे। समझ रहे? या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आपने जो चीज पढ़ा हुआ है, जो भी चीज पढ़े, आप किसी दूसरे को समझाने की कोशिश करो। किसी दूसरे को समझाओगे तो वो समझ आपके अंदर दोगुनी हो जाएगी, फिर आप उसको आसानी से याद रख सकते हो। लेकिन आपको इस सप्ते के अंदर एक दिन ऐसा भी निकालना है जिस दिन मेरे को 2-3 घंटा टाइम मिले और उस 2-3 घंटे मौज मस्ती कर सके। सिर्फ पढ़ाई करोगे तो फिर आप बोर हो जाओगे, फिर आपका समर वेकेशन बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस तरह से पढ़ना शुरू करिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप करेंगे और कभी बोरियत फील नहीं करेंगे दोस्तों। प्यारे बच्चों, आपको कौन सा टिप्स अच्छा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है? और दोस्तों को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए।